बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फार्म एंड फॉर्म। तो फार्म एंड फॉर्म में जैसे कि हमने कोटिंग की सीरीज़ शुरू की है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कोटिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोसेस वेरिएबल्स या कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे कोटिंग के ऑपरेशन में अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे कोटिंग प्रोसेस को। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कौन कौन से मेन पैरामीटर्स होते हैं, उनको हमने सब डिवाइड किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले पीछे वाली वीडियो देख लें ताकि आपको इसकी वीडियो की अच्छे से समझ आ जाए। आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जो हमारा कोटिंग ऑपरेशन होता है इसमें हमारी जो टैबलेट के वेरिएबल्स होते हैं, कौन सी शेप की टैबलेट हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी शेप का कोटिंग ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारे टैबलेट की हार्डनेस जो होती है वो टैबलेट के ऑपरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही होती है। और सबसे एंड पे जो हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो हमारा कोर टेम्परेचर होता है कोर टैबलेट का, जिसको हम टैबलेट बेड टेम्परेचर बोलते हैं, उसका रोल क्या होता है। यानी हमने अगर कोटिंग स्टार्ट करनी है या कोटिंग ऑपरेशन को हमने 4 घंटे में या 10 घंटे में कंप्लीट करना है तो जो हमारा टैबलेट का बेड टेम्परेचर होता है, हमारी टेम्परेचर कितनी हमारी टैबलेट कितनी हॉट होनी चाहिए ड्यूरिंग हमारे कोटिंग ऑपरेशन के, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो टैबलेट वेरिएबल्स में जो सबसे पहला वेरिएबल हमने पढ़ा था जो हम डिस्कस करेंगे वो है हार्डनेस। टैबलेट हार्डनेस क्या टैबलेट जो हार्डनेस होती है उसका क्या रोल होता है हमारे कोटिंग ऑपरेशंस में। तो जैसे कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो हम अपने टैबलेट्स को लोड करते हैं कोटिंग पैन के अंदर। फिर हमारा पैन ये कोटिंग पैन है, टैबलेट्स को हम यहाँ पे लोड करते हैं। फिर हम अपने कोटिंग पैन को रोटेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर पैरामीटर्स कि कितनी आरपीएम पे हमने इसको रोटेट करना है। हमारे पैन्स के अंदर डिफरेंट टाइप के बेफल्स भी इंस्टॉल होते हैं। तो जब हमारा पैन रोटेट कर रहा होता है तो हमारी टैबलेट्स भी रोटेट कर रही होती हैं। तो इन रोटेशंस के लिए एट्रिशन अप्लाई हो रही होती है, फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं हमारी टैबलेट के ऊपर। जब हमारी टैबलेट पैन के अंदर रोटेट कर रही होती है डिफरेंट हाइट से जाके ये दोबारा नीचे आ रही होती है, बेफल के साथ स्ट्राइक कर रही होती है, पैन की सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही होती है। तो जो मेन चीज़ होती है टैबलेट हार्डनेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कि हमारी टैबलेट की हार्डनेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारी जो टैबलेट है, अगर हमारा कोटिंग ऑपरेशन 2 घंटे का है या 5 घंटे का है, इस सारे ऑपरेशन के दरमियान हमारी टैबलेट जो है वो इंटेक्ट रहे, अपनी ओरिजिनल शेप में मेंटेन रहे। ये ना हो कि उसकी हार्डनेस कम हो, हम पैन रोटेट करें तो उसके किनारे गिरना शुरू हो जाएं, एजेस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएं, चिपिंग स्टार्ट हो जाए, या हमारी टैबलेट की हार्डनेस कम हो और हम स्प्रे ऊपर शावर स्टार्ट करें तो हमारी टैबलेट सरफेस के अंदर पिट्स आना स्टार्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट जो होता है वो आ रहा होता है टैबलेट हार्डनेस से। तो हमारी टैबलेट की जो हार्डनेस होती है वो हमारी डिफरेंट कोटिंग फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग है, वाटर कोटिंग है, एक्वस कोटिंग है या हाइड्रोक्लोरिक कोटिंग है, हम अपनी हार्डनेस को सिलेक्ट करते हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया यही होता है कि हमारी टैबलेट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो हमारे कोटिंग ऑपरेशंस को और जो पैन के साथ उसका इन्फ्लुएंस आ रहा होता है उसको बियर कर सके। तो पहला स्टेप तो था टैबलेट हार्डनेस का कि अगर हमारी टैबलेट की हार्डनेस अच्छी होगी ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशन वो इंटैक्ट रहेगी, चिपिंग नहीं आएगी, उसमें लेमिनेशन नहीं होगी, कैपिंग नहीं आएगी, तो ही हमारा कोटिंग ऑपरेशन स्मूथ चल रहा होगा। इसलिए हमारे ड्यूरिंग कंप्रेशन टैबलेट हार्डनेस की मॉनिटरिंग और इसका विदन रेंज अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है टैबलेट शेप का। बेसिकली टैबलेट शेप जैसे हमने पढ़ा था शुगर कोटिंग में, तो राउंड टैबलेट्स के लिए ही हम यूज़ किया जाता है शुगर कोटिंग के, राउंड टैबलेट होनी चाहिए शुगर कोटिंग के लिए। लेकिन फिल्म कोटिंग के लिए हम जो शेप है वो डिफरेंट शेप्स
हमारी टैबलेट की हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती है, ब्लॉन्ग भी हो सकती है, कैपलेट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर पंच शेप, मार्केट डिमांड, जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं टैबलेट कंप्रेशन के लिए। आप किसी भी शेप या साइज़ की टैबलेट के ऊपर फिल्म कोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि आप जब कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अगर तो आपकी टैबलेट राउंड है तो ज़्यादा इजी रहती है कोटिंग के लिए। उसमें बहुत सारे इश्यूज जो ओब्लॉन्ग टैबलेट में आ रहे होते हैं वो राउंड में देखने में नहीं आते। अगर आप ओब्लॉन्ग टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो ट्विनिंग के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसलिए जब भी हमने कोटिंग शेप डिज़ाइन करनी है अपनी, उसको इस लिहाज से डिज़ाइन करते हैं कि जब हम अपना कोटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करें तो हमारे कोटिंग पैन और हमारे जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ कंपैटिबल हो, हमें कोई इशू ना आ रहा हो। इसलिए टैबलेट शेप की जो सिलेक्शन होती है वो भी हमारे कोटिंग ऑपरेशन के लिए मेन इम्पोर्टेंस रखती है। राउंड टैबलेट्स जो होती है उनकी स्लाइडिंग ज़्यादा इजी होती है और ब्लॉन्ग के अंदर जो होती है वो उसकी स्लाइडिंग और उसकी वेट गेन के लिहाज से जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें फिर अकॉर्डिंग टू टैबलेट शेप ज़्यादा क्रिटिकली ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। उनको हम जब नेक्स्ट पैरामीटर प्रोसीड करेंगे तो वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब दो चीज़ें तो हमने देख ली कि कोटिंग शुरू करने से पहले जो होगी हमारी टैबलेट की हार्डनेस क्या होगी, हमारी टैबलेट की शेप क्या होती है, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब जो थर्ड है, ये फर्स्ट है, अब जो थर्ड है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो है टैबलेट बेड टेम्परेचर। पहली बात तो ये है कि बहुत से लोगों के लिए यही टर्म बेड टेम्परेचर ही नहीं होगी कि टैबलेट बेड टेम्परेचर क्या होता है। तो फिजिकली या बेसिकली इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में जो लोग कोटिंग ऑपरेशन को देख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं उनको पता है टैबलेट बेड टेम्परेचर। जब आप अपनी टैबलेट्स को पैन के अंदर लोड कर देते हैं, और हमने पीछे एक स्टेप पढ़ा था वार्मिंग का कि कोटिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम अपने टैबलेट को वार्म करते हैं, तो जो हमारी टैबलेट का टेम्परेचर होता है कि वो कितनी गर्म है या हमारी टैबलेट्स का टेम्परेचर कितना है कोटिंग ऑपरेशन से पहले कोर टैबलेट्स का, और जब हमारा कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गया होता है, स्प्रे ऊपर शावर हो रहा होता है और हमारा वेट गेन आ रहा होता है, तब उन रोटेटिंग टैबलेट्स का जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं टैबलेट बेड टेम्परेचर। तो टैबलेट बेड टेम्परेचर बहुत मेन रोल प्ले करता है हमारे कोटिंग ऑपरेशन में। हमारी पैन स्पीड, हमारा स्प्रे पैटर्न कितना होगा, हमारे सॉल्वेंट की वेपोरेशन कैसे हो रही होगी, हम अपना शावर कितना रखेंगे, पैन स्पीड कितनी रखेंगे, ये सारी चीज़ें साथ हमारे डिपेंड कर रही होती हैं टैबलेट बेड पे कि बेड टेम्परेचर को हमें अपने डिफरेंट पैरामीटर के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रखना होता है। अब इसमें हम बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि टैबलेट बेड टेम्परेचर को हम अगर फिजिकली या कंसेप्ट के तौर पे समझना चाहें तो हम इसको किस तरह समझ सकते हैं। फिजिकली तो जब हम पैरामीटर के अकॉर्डिंग कोटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन एक थंब रूल क्या होता है जिसकी अगर हमें समझ आ जाए तो हम कोटिंग ऑपरेशन जब स्टार्ट करें तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें एक बहुत बेसिक ओवरव्यू इसमें ये है। टैबलेट बेड टेम्परेचर को समझने के लिए हमने जो कोटिंग की टाइप्स पढ़ी थी डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट यूज, हमने 3 टाइप्स पढ़ी होंगी, आपको याद होगा। हमने पढ़ा था एक्वस कोटिंग होती है, हाइड्रोअल्कोहलिक कोटिंग होती है और ऑर्गेनिक बेस कोटिंग होती है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके कोटिंग फॉर्मुलेशन को डिटेल से देख सकते हैं और उसमें आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी कि हमारी जो टैबलेट जो कोटिंग की टाइप्स होती हैं 3 डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहली होती है एक्वस, सेकंड होगी ऑर्गेनिक, थर्ड होगी हाइड्रोअल्कोहलिक। पहली एक्वस, सेकंड ऑर्गेनिक, थर्ड हाइड्रोअल्कोहलिक। यानी एक्वस कोटिंग में हम वाटर यूज कर रहे होते हैं, हमारी कोटिंग सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है,
ऑर्गेनिक कोटिंग के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो ऑर्गेनिक बेस्ड होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टाइप, रेक्टिफाइड स्पिरिट या जो भी आप चूज़ कर सकते हैं। थर्ड, हाइड्रोकोलिक में वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों का कम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक्वस कोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो टैबलेट बेड ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशन हम रख रहे होते हैं उसकी रेंज क्या होगी, और जब हमने कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो हमारे टैबलेट बेड का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अब टेम्परेचर यूजुअली जो यहाँ पे होगा 37 और 38 टू 44 मेन कंसेप्ट के लिए है। ये आपके प्रोसीजर्स के अगेंस्ट इसमें वेरिएशन हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 37, 38 से लेके 43, 44 तक रहता है तो आपकी जो एक्वस बेस्ड कोटिंग होती हैं वो इंतहाई स्मूथ चल रही होती हैं, उनमें कोई इशू नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ का इशू ये, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हमने कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट हम अपनी टैबलेट्स के ऊपर स्प्रे शावर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपनी टैबलेट्स को, जो कोर टैबलेट होती हैं, वार्म करेंगे। वार्म करने के लिए अगर वो एक्वस है तो इनिशियली 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब हमारी रोटेटिंग टैबलेट्स का टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर हम ऊपर स्प्रे गन से, जो अपनी पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू सोल्यूशन की एप्लीकेशन होती है एटमाइजेशन के थ्रू, वो स्टार्ट करते हैं। तो एक्वस कोटिंग के लिए पहले हम अपनी टैबलेट्स को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। पैन को जॉब के साथ या डिपेंडिंग अपॉन टैबलेट हार्डनेस स्लो आरपीएम पे आप रोटेट करके डीडस्टिंग के बाद 5 से 10 मिनट तक, या आपकी कोटर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में हमारे वो जो कोर टैबलेट्स हमने पैन में लोड की हुई हैं, अपने इनलेट एयर टेम्परेचर से हीट दी हुई है, वो कितनी देर में 37, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती हैं। तब उसके बाद आप अपना कोटिंग का स्प्रे उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मेन चीज़ है, पहला कंसेप्ट या पहला क्वेश्चन यही आता है जहन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टैबलेट बेड का टेम्परेचर इस वक्त कितना है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। अगर तो आप एडवांस टाइप के कोटर यूज़ कर रहे हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अवेलेबल है, तो उसमें हमारे कोटर के अंदर एक टेम्परेचर सेंसिंग प्रोब लगी होती है, जो अगर ये आपका कोटिंग पैन है और ये राड है अगर जिसके ऊपर आपकी गन्स लगी हुई हैं, स्प्रे गन्स, तो इसके साथ ही एक जो प्रोब होती है वो इसके साथ एक प्रोब इंस्टॉल होती है, जो हमारी जब टैबलेट्स रोटेट कर रही होती हैं तो ये प्रोब बेसिकली टैबलेट बेड के साथ स्ट्राइक कर रही होती है, उसके अंदर इमर्स होती है। इससे ये इन वार्म कोर टैबलेट का टेम्परेचर सेंस कर रही होती है, और जो HMI होती है हमारी, ये जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर शो कर रहा होता है हमारा टैबलेट बेड टेम्परेचर, किस वक्त हमारा टैबलेट बेड टेम्परेचर कितना है। अगर आपके पास एडवांस टाइप के कोटर अवेलेबल नहीं है, आप मैनुअल पैन्स में कोटिंग कर रहे हैं, या आपके कोटर ऐसे हैं कि हैं तो परफोरेटेड लेकिन उनके अंदर टेम्परेचर सेंसिंग प्रोब नहीं है, तो इजीली आप टेम्परेचर सेंसिंग गन्स या IR गन्स अवेलेबल होती हैं, आप उनका यूज़ करके, जिसके साथ जैसे बॉडी टेम्परेचर आजकल कोरोना की वजह से स्कैनिंग के लिए डिफरेंट IR गन्स यूज़ की जाती हैं बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए, उसी गन के साथ आप अपनी टैबलेट कोटिंग के बेड टेम्परेचर को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन गन्स यूज़ करने से पहले एक चीज़ जो इंश्योर करनी है वो ये है कि आपकी गन जो है वो वैलिडेटेड हो, आपका जो टेम्परेचर ऊपर शो हो रहा डिग्री सेंटीग्रेड में भी आ रहा होता है, फ़ारेनहाइट में भी आ रहा होता है, तो हम बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी कैलिब्रेशन इंश्योर कर रही हो कि जो आपकी गन टेम्परेचर दे रही है वो एक्यूरेट है। तो टेम्परेचर्स की समझ आ गई होगी आपको कि जब आप एक्वस कोटिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने पैन में टैबलेट्स को ऐड करने के बाद उनको प्री हीट करेंगे, इवन कि हमारा टेम्परेचर 37 तक आ जाए। यहाँ तक टेम्परेचर आने के बाद आप ऊपर हमारा जो स्प्रे का प्रोसीजर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ ये है कि अगर हम अपनी टैबलेट्स को गर्म नहीं करते, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको हीट नहीं देते, हम टैबलेट को स्टार्ट पैन में डालते ही 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कोटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या आएगा। मेन चीज़ फिर वही है कि आपकी फॉर्मुलेशन जो मेन, अगर आप थ्योरेटिकली चल रहे हो
जो उसका इन्फ्लुएंस आएगा वो ये आएगा कि आपकी कोर टैबलेट क्योंकि अभी वार्म नहीं हुई, तो जब हम टैबलेट शावर करेंगे तो एवेपोरेशन अगर सॉल्वेंट की हो भी रही है तो टैबलेट क्योंकि आपकी ठंडी होंगी, इसलिए जब हमारा सॉल्वेंट टैबलेट के साथ स्ट्राइक करेगा तो सॉल्वेंट की पेनिट्रेशन भी हमारी टैबलेट के अंदर हो रही होती है, और उस पेनिट्रेशन की वजह से हमारी टैबलेट के ऊपर या तो उसकी हार्डनेस लूज होना शुरू हो जाती है आस्ता आस्ता, उसके ऊपर पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी सरफेस रफ होना शुरू हो जाती है। और अगर हमारी टैबलेट की हार्डनेस बहुत ही कम होती है तो जैसे ही 5 से 10 मिनट भी नहीं कोटिंग ऑपरेशन को होते तो आपको फिजिकली ऑब्जर्वेशन में चीज़ें मिल जाती हैं कि आपकी कोटिंग की जो सरफेस है वो डैमेज होना शुरू हो गई है। इसलिए जब भी कोटिंग एक्वस आपने स्टार्ट करनी है तो आपने अपने टैबलेट को 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कोटिंग के लिए प्री हीट करके जब शावर देते हैं तो क्योंकि हमारी जो टैबलेट्स की सरफेस होती है वो हॉट हो जाती है, जब हमारा स्प्रे स्टार्ट होता है तो हीट से एक तो हमारे सॉल्वेंट की वेपोरेशन भी हो रही होती है, दूसरी हमारी टैबलेट की सरफेस हॉट होने की वजह से सिर्फ हमारा जो लिप सॉल्वेंट होता है वो पेनिट्रेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जो हमारी ऊपर सॉलिड कंटेंट की डेपोजिशन होती है वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये तो था मेन एक्वस कोटिंग के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही, लेकिन समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर ही चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर हमने वाटर कोटिंग करनी है तो उसमें टेम्परेचर कितना रखेंगे। अगर आपकी फॉर्मुलेशन चेंज हो जाती है और आप शिफ्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कोटिंग पे और आपका टैबलेट बेड टेम्परेचर आप कहें जी मैंने तो 38 ही रखना है, तो ये भी सही नहीं होता, इससे भी आपकी कोटिंग अफेक्ट होगी। इस चीज़ को समझने के लिए एंड तक वीडियो लाजमी देखें। अब जब हमने कोटिंग स्टार्ट में तो 37 रख लिया, कोटिंग ऑपरेशंस के दौरान जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है एक्वस कोटिंग के लिए हमारा टैबलेट बेड का टेम्परेचर 39 to 40-41 बेहतरीन होता है, इस पर हमारी कोटिंग बहुत स्मूथ चल रही होती है। बार लोग 50 तक भी कहते हैं, लेकिन मैं 44 क्यों कह रहा हूँ इसकी समझ आपको नेक्स्ट वीडियोस में जब हम इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी को डिस्कस करेंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि 44 की बजाय अभी 42-43 के अराउंड वर्ड हमारा टेम्परेचर हो, तब हमारे कोटिंग का जो ऑपरेशन होता है वो किस तरह चल रहा होता है। और अगर हम 45, 46, 47 डिग्री पे जाते हैं टैबलेट बेड टेम्परेचर के साथ तो उसका इन्फ्लुएंस क्या आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी वाले पोर्शन में। अब अगर हमने ऑर्गेनिक कोटिंग करनी है, हमारा यानी जो सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स का क्योंकि एवेपोरेशन जो होती है वो जल्दी हो जाती है, इसलिए हम इसके लिए जो टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं वो 37 to 34 नहीं होता, उस टेम्परेचर की रेंज होती है वो लो होती है। आप 32 से लेके 34 32 से स्टार्ट करके 34 या 35 तक कोटिंग बेड टेम्परेचर पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो IPA या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होती है इसके वेपोरेशन लो सॉल्वेंट पे ही स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप हाइड्रोअल्कोहलिक कोटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारी जो कोटिंग की बेड टेम्परेचर है वो 35 से लेके 37 या 38 तक एक्यूरेट होता है। आप इस पे अगर कोटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी, क्योंकि इससे ज़रा थोड़ा हाई हम इसलिए रख रहे होते हैं कि इसमें 10% हमारा वाटर भी होता है। अगर हम बिल्कुल टेम्परेचर लो करेंगे 32 पे तो हमारे वाटर की पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाती है टैबलेट के अंदर, जो कि हमारी कोटिंग को अफेक्ट करती हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कोटिंग में हमारा बेड टेम्परेचर 32-34 के राउंड अबाउट रहे। अगर हम इससे ज़्यादा रखते हैं, बाद लोग कह सकते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या आएगा ये जब हम आगे पढ़ेंगे अपने हिंडर टेम्परेचर वाले इफेक्ट में, तो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि अगर हम अपने टैबलेट के टेम्परेचर्स को इन रेंजेस से ऊपर लेके जाते हैं तो उनका इफेक्ट क्या आ रहा होता है हमारी कोटिंग के ऊपर या वेट गेन के ऊपर। ओवरव्यू के लिए यही सिंपल सी चीज़ें थी कि जब हमने कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ें हैं अगर उनका हमें पता होगा, हम अपनी टैबलेट की हार्डनेस को चेक करेंगे, अपने टैबलेट की शेप को साथ फिक्स रखेंगे और अपने टैबलेट बेड टेम्परेचर को अपनी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन रखेंगे, तो हमारा जो कोटिंग ऑपरेशन है उसके स्मूथनेस के जो चांसेस होंगे
वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि 100% होते हैं। अगर हम अपनी स्टार्ट में ही पहला फैक्टर ही हमारा टैबलेट से शुरू हो रहा है, हमारे टैबलेट की हार्डनेस ही अगर ठीक नहीं है, तो आप कोई भी बंदा चाहे वो कितना ही ट्रेंड क्यों ना, आपको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको कोटिंग ऑपरेशन 6 घंटे 7 घंटे चलना है तो आपको 100% टैबलेट्स उसमें एक्यूरेट मिले। उसमें टैबलेट के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप कहें मैंने एक्वस कोटिंग स्टार्ट करनी है और एक्वस टैबलेट बेड टेम्परेचर ही जो है पूरे कोटिंग ऑपरेशन के दौरान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उससे जो इफ़ेक्ट आ रहे होंगे, जो ड्रॉबैक्स आ रहे होंगे कोटिंग पे, वो आपको फिज़िकली नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली ये रूटीन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं वो देख रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम इसमें इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे होते, क्योंकि हमने ये सारा कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेटर पे ही छोड़ा होता है कि उन्होंने कोटिंग किस तरह करनी है। बीएमआर में जो फॉर्मुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जिस तरह भी वो पैरामीटर सेट कर रहे हैं वो खुद ही लगे होते हैं। में से कोई भी बंदा इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लेता कि अगर वो खुद से कोटिंग स्टार्ट करे तो किस तरह स्टार्ट करेगा। अगर इन ऑपरेटर से अगर पूछा भी जाए बहुत सारी चीज़ों को, तो फार्मासिस्ट बेसिकली क्योंकि डिग्री के साथ तो आ रहे होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता, तो मेन चीज़ें यही कही जा रही होती है कि ये चीज़ें आपके बस की नहीं है, आप कोटिंग को नहीं कर सकते, ये हमारा ही काम है। तो ये समझाने का मकसद यही है कि इन चीज़ों को समझने के बाद बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, गाइड कर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत से वो लोग जो गाइड नहीं करते, आप इन चीज़ों को समझने के बाद उनको भी समझा सकते हैं कि अगर वो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आपके कोटिंग ऑपरेशंस में, या अगर आपके बैचेस में कोई इशू आ रहे हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप खुद से ही कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो एक ऑपरेटर या एक अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का बंदा आके खुद से ही पहला बैच टैबलेट का कोड करवा रहा होता है, तो प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो खुद से टैबलेट की कोटिंग अगर नहीं कर रहे होते तो उसकी रीजंस क्या होती हैं। यही बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमने सीखना है। इसी तरह ही अगली वीडियोज़ जो होंगी सारी प्रैक्टिकली आपको 1 बाय 1 डिटेल के साथ समझाई जाएंगी कि हमारे पैन की स्पीड का क्या इफेक्ट आएगा, इनलेट टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा, आउटलेट टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए बताएंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप बाज़ बैचेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लेमैन स्टार्ट से ही उसने स्टार्ट लेना है, उसको आइडिया ही नहीं है, तो इन रेंजेस के अंदर रह के आप स्टार्ट ले सकते हैं, उसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।